नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक सद्भाव को कानून की कठोरता से ऊपर रखते हुए एक महिला के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच का रिश्ता माँ बेटी जैसा है, जो सामाजिक रूप से अद्वितीय और पवित्र है। अदालत ने कहा कि यदि न्याय को कभी दया के साथ जोड़ा जाना चाहिए तो यह मामला उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद किसी हिंदू पुरुष की स्वयं अर्जित संपत्ति जो उसके बेटे को क्लास 1 उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होती है, वह बेटे की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी। न्यायालय के अनुसार ऐसी संपत्ति में बेटे की अपनी संतानों का कोई जन्मजात अधिकार नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि वकील की सहायता से एफआईआर दर्ज कराना बिल्कुल गलत नहीं है और न ही इससे एफआईआर की विश्वसनीयता कम होती है। अदालत ने कहा कि वकील की विशेषज्ञता से कानूनी बारीकियों को बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकता है, जो जांच में सहायक है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता के तहत पारित अंतिम आदेश के खिलाफ सिविल विविध अपील सुनवाई योग्य है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि इसके लिए अनुच्छेद 227 के तहत रिवीजन याचिका की आवश्यकता नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत वेश्यालय में केवल ग्राहक के रूप में पाए जाने वाले व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि जब तक यह साबित न हो कि ग्राहक यौन शोषण या महिलाओं को देह व्यापार के लिए मजबूर करने में सीधे शामिल था, तब तक केवल सेक्स सेवाओं के लिए भुगतान करने वाले को अपराधी नहीं माना जा सकता। अदालत ने माना कि अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 3 और 5 एक सामान्य ग्राहक पर लागू नहीं होती हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि आरोपी के कृत्य के कारण केवल एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों का अंत हुआ। अदालत ने सत्र न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए आरोपी को निर्दयी और ठंडे दिमाग से हत्या करने वाला बताया। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज के साथ। धन्यवाद।